नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन जो एकांकी पढ़ रहे थे, समरथ को नहीं दोष गुसाई, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। समरथ को नहीं दोष गुसाई। देखिए, ये जो एकांकी है ये नाटक के रूप में लिखा गया है, तो इसकी विषय वस्तु सामान्यतः कुछ बड़ी है। अपन देख रहे हैं कि इस की विषय वस्तु में बहुत सी चीजें आ रही हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भाई ये एक नुक्कड़ नाटक है, गलियों में खेला जाने वाला एक नाटक है। अगर इस नाटक को खेला जाए तो मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 घंटे से ज्यादा समय लगेगा, परंतु लेखक ने हर एक चीज बताई है। वो जमुरा कहाँ खड़ा होता है, कहाँ जाता है, कैसे घूमता है, कैसे बोरा उसके पीछे पीछे चलता है, जैसे ऐसे लगे कि उसने कंधे पर बोरा डाल रखा है। तो हर एक विषय वस्तु के पाठ को लेखक ने दर्शाया है। वो इसलिए दर्शाया है कि कहीं भी यदि इस नाटक का अभिनय करना पड़े तो वहां पर अपन इसको अच्छे से अभिनीत कर सके। हर एक चीज के बारे में बताया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक बताए हैं। तो इस एकांकी में अपन पहुंच चुके थे लाला के पास। और लाला के पास और कौन कौन था? ये सफदर हाशमी द्वारा रचित एकांकी है। सफदर हाशमी द्वारा रचित एकांकी है। और इस एकांकी में जो लेखक हैं उन्होंने लाला व मदारी और जमुरा के मध्य बातचीत को दर्शाया है। अब जो बातें हो रही है वो इस प्रकार से बातें हो रही है जैसे जमुरा और मदारी लाला से प्रथम बार मिल रहे हैं, प्रथम बार बात कर रहे हैं। जो पहले बोरा उसके पास था वो अलग विषय था, उस समय वो दोनों मदारी और जमुरा थे। इस समय ये अनाज लेने वाले, जो अनाज लेने के लिए आते हैं ना लाइन में लगकर, जो भी गरीब किसान वगैरह मजदूर वगैरह लोग आते हैं, तो उनके रूप में ये दोनों आए हैं। और ये दोनों के दोनों अनाज मांग रहे हैं लाला से। अब लाला पहले तो यूं कहता है कि स्टॉक खत्म है, अनाज है ही नहीं। उसके बाद जब मदारी और जमुरा यूं कहता है कि हम तो आपके पुराने ग्राहक हैं, तो हमें इस प्रकार से खाली हाथ मत लौटाइए, हमें कुछ न कुछ दीजिए। तो वहां पर जो मदारी और जमुरा है वो मांगता है कितनी? 2 किलो चीनी मांगता है, 2 किलो चीनी। और इसके साथ साथ 5 किलो आटा, 5 किलो आटा और 1 लीटर जो है तेल मांगता है। ये 3 चीजें ये मांगते हैं। पहले जब ये मांगते हैं तब लाला यूं कहते हैं कि देखो, आटा और चीनी तो खत्म हो चुके हैं और केरोसिन को बैन कर रखा है, वर्तमान में बैन कर दिया गया है ना। तो उसी प्रकार की परिस्थिति को दर्शाते हुए और लाला यूं कहता है कि आटा और जो चीनी है वो तो खत्म हो चुके हैं और केरोसिन को सरकार द्वारा बैन किया गया है या पाबंद किया गया है, तो वो हम देते नहीं है। फिर ये दोनों के दोनों मिन्नतें करते हैं, दोनों के दोनों विनय पूर्वक कहते हैं। तो विनय पूर्वक कहते हैं तो लाला कहता है कि ठीक है, किसी को बताओ नहीं तो मैं तुम्हें दे देता हूं। और मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे देता हूं क्योंकि तुम हमारे पुराने ग्राहक हो, परंतु पैसा लगेगा। अब पैसा कितना लगेगा? देखिए, यदि 2 किलो चीनी की बात करें तो 2 किलो चीनी यहाँ पर आएगी 40 रुपए की, और 5 किलो आटा यहाँ आएगा 48 रुपए का, और 7.5 रुपए लीटर यहाँ पर आएगा तेल। ये भाव लाला जी बताते हैं। लाला जी ये भाव बताते हैं, किसको बताते हैं? मदारी और जमुरा को बताते हैं। अब जैसे ही मदारी और जमुरा को ये बताया जाता है तो मदारी और जमुरा दोनों चौंक जाते हैं और दोनों चौंक कर यूं कहते हैं कि लाला जी ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत बात है। देखो, सुबह ही हमने रेडियो में समाचार सुना था और रेडियो के समाचार में चीनी 7 रुपए की, चीनी 7 रुपए किलो थी
7 रुपए किलो, चीनी 7 रुपए किलो, और आटा जो था वो 3 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, और जो तेल है वो 4 रुपए लीटर, ये भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से लिख देती हूँ। देखिए, ये तो लाला के बताए हुए भाव है, और ये 3 रुपए किलो आटा, और चीनी जो है वो बताई गई है यहाँ पर 7 रुपए किलो, और जो तेल है वो यहाँ पर 4 रुपए लीटर। ये भाव बताते हैं मदारी और जमुराइयों के। ये कहते हैं कि रेडियो ने जो सरकारी भाव बताए थे वो तो ये भाव थे। अब देखिए कितना अंतर पड़ रहा है, 14 यदि चीनी के माने तो भी 26 रुपए ज्यादा इसने बताए हैं, और यहाँ पे 15 रुपए होते हैं, 15 रुपए, तो यहाँ पर भी 33 रुपए ज्यादा जो लाला जी है वो ले रहे हैं, वसूल रहे हैं। तो इस प्रकार से लाला जी दुगने से अधिक रेट बताते हैं यहाँ पर। तो ये कहते हैं कि रेडियो में तो हमने ये भाव सुना है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो। लाला जी कहते हैं कि ठीक है, जाओ रेडियो वालों से ले लो, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो नहीं दूंगा। तो मदारी और जमुरा कहते हैं कि लाला जी आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे पास नहीं है और मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हमने खुद अनाज के बोरे को अंदर जाते हुए देखा है, हमें पता है कि आपके स्टॉक में अनाज है, आपके गोदाम में अनाज है, हमें पता है ये। तो लाला जी कहते हैं कि अंधे लोग कभी देखते नहीं है, अर्थात तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग तो अंधे हो। तो यहाँ पर अंधे लोगों का मतलब है कि जिनकी चलती नहीं है। तो लाला जी कहते हैं कि अंधे लोग कभी देखते नहीं है, तुम्हारे देखने के और नहीं देखने का क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगा, जाकर उस रेडियो वाले से ले आओ, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो ही तुम्हें अनाज मिलेगा, अन्यथा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और यदि तुम इस प्रकार से ज्यादा कहोगे तो मैं तुम्हें बाद में भी अनाज दूंगा ही नहीं, तो तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। मदारी और जमुरा तीसरा पैंतरा निकालते हैं, वो कहते हैं कि लाला जी यदि आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो हम शिकायत कर देंगे। तो लाला जी कहते हैं कि 1 नहीं 10 रपट लिखवाओ, 10 रिपोर्ट लिखाओ हमारे खिलाफ, मैं भी देख लूंगा क्या होता है। क्यों? क्योंकि लाला को पता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक उसकी पहचान है, और उसके खिलाफ कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे वो पुलिस वाला हो, क्योंकि पुलिस वाला पिछले एकांकी में अपनों ने देखा था कि लाला जी से रिश्वत लेता है हर एक काम करने की, और इसीलिए उसने लाला जी के यहाँ मदारी और जमुरा को दोनों भेजा है कि लाइन में लगकर राशन ले लो, अर्थात लाइन में लगो और दुगने से अधिक दाम पर तुम लोग घर पे राशन ले आओ। इस प्रकार से लूटो मत, इस प्रकार से तुम लाला जी के खिलाफ आवाज मत उठाओ। जब पुलिस वाला तक लाला जी की इतने पक्ष करता है तो और नेता लोग जो लाला जी के यहाँ से चंदा लेकर अपनी सरकार बनाते हैं, जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो यहाँ पर लाला जी को कोई भय नहीं है शिकायत का। तो मदारी और जमुरा जब कहता है कि हम आपकी शिकायत करेंगे, तो कहता है कि 1 नहीं 10 रिपोर्ट लिखवा दो, मुझे किसी बात से कोई चिंता नहीं है, परंतु तुम लोग निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगा। तो यहाँ पर मदारी और जमुरा यूं कहता है कि नहीं लाला जी, आप हमारे साथ इस प्रकार का बर्ताव नहीं कर सकते। लाला जी कहता है कि क्यों, अभी बुलाऊं चौकीदार को। लाला जी बंदूकों से लैस चौकीदार रखते हैं और दर्जनों चौकीदार रखते हैं, किसके लिए? अनाज की हिफाजत के लिए, अनाज की हिफाजत के लिए। और लाला जी जहां जहां जरूरत पड़े वहां वहां लोगों को पैसे देकर भी अपने पक्ष में रखते हैं, यानी पूर्णतः चालाक व्यक्ति है, और इतना चालाक है कि इसका लाखों का कारोबार चल रहा है, लाखों रुपए बांटता भी है तो कमाता भी है। तो यहाँ पर लाला जी इतना चालाक है
कि उसने सबको, नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों तक को, नेता लोगों तक को अपने पक्ष में कर रखा है। इसे न किसी शिकायत का भय, न किसी के शोर मचाने का भय, न किसी के लूटने का भय, क्योंकि उसके पास बहुत सारे हथियार लेस चौकीदार भी है। अब जमुरा और मदारी दोनों लालाजी से फिर बात करते हैं कि लालाजी ऐसा आप नहीं कर सकते, ये गलत बात है, आपको अनाज तो हमें देना ही पड़ेगा, परंतु आप ये जो रेट मांग रहे हो ये गलत है, आप वाजिब मांगिए ना। लालाजी कहते हैं कि तुम लोग बताओगे मुझे, तुम लोग सिखाओगे मुझे कि मुझे कौन से भाव में लेने चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, 2 किलो चीनी और यही तो चाहिए, लेकिन मेरे पास पता नहीं कितने लोग आते हैं, मैं तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं दूंगा। तो यहाँ पर लालाजी जमुरे और मदारी दोनों को मना कर देता है अनाज के लिए, और जमुरा और मदारी फिर उदास हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, और फिर यूं सोचने लगते हैं कि अब किया क्या जाए। शोर मचाने लगते हैं कि लालाजी यदि आप ऐसे करोगे तो हम छीन ले जाएंगे। कैसे छीन ले जाओगे, मेरा अनाज है, कोई ऐसे ही बाहर थोड़ी ना पड़ा है जो छीन ले जाओगे। लालाजी हम विनती करते हैं, आप हमें खाने के लिए अनाज दो, मैं किस किस का पेट भरता रहूंगा, मैं थोड़ी ना दूंगा सबको। न विनती मान रहा है, न शिकायत से मान रहा है, और न ही शोर मचाने से मान रहा है। जमुरा और मदारी दोनों के दोनों लगे हुए हैं, परंतु लाला को कोई नहीं हरा सकता। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो यदि आप एकांकी के एकांकी तत्वों की समीक्षा में यदि लिखेंगे तो ये आपके काम आ सकती है। लाला जो भाव बताता है वो तो है 7.5 रुपए 1 लीटर तेल, 40 रुपए 2 किलो चीनी, और 5 किलो आटा 48 रुपए का। जबकि रेडियो भाव बताता है 4 रुपए, 7 रुपए और 3 रुपए। इतना ज्यादा लाला यहाँ पर वसूलने की कोशिश करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो एकांकी है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के एकांकी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।